जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर पेज 468 निकालें। पेज 468 ज़रा क्लास पूरी हो लेने दें, फिर मैं शुरू करवाता हूँ। लॉसेस अच्छा यार, ये 5-6 लोग हैं, ये जाके ना हुकूमत के पास अपने आप को डी रजिस्टर करवा लें। ये हमारा रहते थे रूल, कुछ साथ साथ इनको करते रहें। ये 5-6 लोग हैं, ये हुकूमत के पास जाके अपने आप को डी रजिस्टर करवा लें। क्या कौन? मैं? अच्छा, कौन कौन है जिसका कारोबार क्या हो जाए, बंद हो जाए, या जिसकी सेल क्या बन जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए, या जो अपना बिजनेस बेच दे, या जो किसी और के साथ मर्ज कर ले, जो मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए। इस पे जरा थोड़ी बातें मैं भी करता हूँ, किताब निकालो। और हु सीजेस टू रिमेन रजिस्टर्ड, यानी कि वो पहले इंपोर्ट करता था अब इंपोर्ट नहीं कर रहा। लिख लें, पहले इंपोर्ट करता था अब इंपोर्ट नहीं कर रहा। हु सीजेस टू रिमेन रजिस्टर्ड, अब इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं, तो ये लोग अपने आप को जाके क्या करवा लें, डी रजिस्टर। लेकिन तरीका क्या है, तरीका बताएं। शैल अप्लाई टू कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन, अपने इलाके के या किसी और इलाके के, अपने इलाके के, फॉर कैंसलेशन ऑफ एज रजिस्ट्रेशन। ओके, ये ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि जो बंदा 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए वो अपने आप को डी रजिस्टर करवाए, या जो बंदा 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दें। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करनी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई आप मेरे से मिलना है? हाँ, बैग में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, निकाल लो। अच्छा, अब मोहतरम एक स्टूडेंट है जो 2 दिन या 1 दिन क्लास लेने आया, उसके बाद 6 हफ्ते नहीं आया। प्रिंसिपल साहब कहेंगे जाओ यार इसे डी रजिस्टर कर दो, बस खत्म करो कॉलेज से, बस डी रजिस्टर कर दो। सर कोई फीस वगैरह इससे नहीं छोड़ो यार, फीस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई? दूसरी बात, एक बंदा है उसने 3 महीने क्लासें ली, फिर 6 हफ्ते छुट्टियां कर ली, फिर दोबारा क्लास में आके बैठा हुआ है। प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे, इसे डी रजिस्टर कर दो या इससे फीस लो, इससे फीस लो, इसकी इंक्वायरी शुरू करो, इसे सस्पेंड कर दो, हो सकता है इसे ब्लैकलिस्ट करना पड़े। समझ आई बात? अब यहां वाले 6 मंथ और पिछले वाले 6 मंथ में जरा फर्क समझे। पहले ये वाले 6 मंथ लिखें कौन से हैं, अगले सफे पे आके पॉइंट 3 के आगे यहां पे 6 मंथ्स। अगर होंडा 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए तो उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगी। अगर होंडा 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगी। पेज नंबर 469। अगर होंडा 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए तो उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगी। ओके, इधर आए, पहले उर्दू में सुनिएगा। यार अगर एक बंदे के एम्प्लॉइज 12 से 10 हो गए हैं और फिर उसने सुस्ती की 6 महीने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो हुकूमत उसे डी रजिस्टर कर दे बस। अब उसको तो पनिश करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, उसकी सेल ही क्या हो गई है, एग्जेम्प्ट हो गई है। अब समझ आ गई बात की? इधर 6 महीने रिटर्न जमा ना कराने का क्या मतलब है, लिखें। अब होंडा नहीं, अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसके एम्प्लॉइज 12 से 8 हो जाएं, अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसके एम्प्लॉइज 12 से 8 हो जाएं और वो 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए, और वो 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए, अच्छा अब सुने,
उसको सस्पेंड करें और फिर ब्लैक लिस्ट कर दें और उसके खिलाफ केस शुरू कर दें? अब किसी को करने की जरूरत नहीं है। तो अब लिखें, तो इसको डी रजिस्टर कर दें, इसको डी रजिस्टर करें। समझ आई ना बात? इसको डी रजिस्टर कर दें। इसे क्या, इसके ब्लैक लिस्टिंग बेचारे की करनी। लेकिन अगर होंडा, डोलेंस, रॉयल फैन 6 महीने रिटर्न जमा ना कराएं, उनको सस्पेंड करो और फिर ब्लैक लिस्ट करो उन्हें, ये होते कौन है? ओके अच्छा भाई, डी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या देनी जरूरी है? एप्लीकेशन। किसको? तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डी रजिस्टर। अच्छा, ऐसे पॉसिबल है कि कमिश्नर खुद ही आपको डी रजिस्टर कर दे? हाँ, कमिश्नर आपकी दुकान पे समोसे लेने जाए, पता चले आपकी दुकान बंद हो गई है, तो कमिश्नर आपको डी रजिस्टर कर देगा। कमिश्नर आपको डी रजिस्टर कर देगा। द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन और ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव may issue order of deregistration or cancellation of registration. इसका ना सवाल इंशाल्लाह मैं आपको एक करवाऊंगा विद इन द लेटर ऑफ फॉलोइंग। इसका सवाल एक कराऊंगा, लेकिन अभी बस पढ़ लें। विद इन द लेटर ऑफ फॉलोइंग, 90 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देने के, या जिस दिन ऑल लाइबिलिटीज आर डिपॉजिट। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज क्या? डी रजिस्ट्रेशन से पहले वाली या बाद वाली? कोई पुराने टैक्स अगर आपने पे करने हैं तो वो आप जमा करा दें, या एप्लीकेशन के 90 दिन में जो भी लेटर हो उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा? डी रजिस्टर। इसका कोई छोटा सा सवाल मेरे ख्याल से बनाएंगे तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। इसका छोटा सा सवाल मैं फिर करा दूंगा आपको। चले जी, ये बात मुझे बता दें कि डी रजिस्टर कितने दिन में किया जाएगा? एप्लीकेशन के 90 डेज में, या जब आप टैक्स जमा करवा दें, विच एवर इज लेटर। और डी रजिस्टर कमिश्नर आपको खुद भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है आप अप्लाई करें और आपको क्या कर दिया जाए? डी रजिस्टर। द पर्सन शेल बी डी रजिस्टर्ड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में से भी आपका नाम निकाल दिया जाएगा। द कमिश्नर विल कंप्लीट द ऑडिट इन 90 डेज। उन 90 डेज में कमिश्नर आपको ऑडिट करेगा और आपको हुक्म देगा कि आप पुराने टैक्सेस वगैरह क्या करें? जमा कराएं। और जाते जाते कौन सी रिटर्न जमा कराएं? अ पर्सन अप्लाइंग शेल नॉट बी डी रजिस्टर्ड अनलेस ही प्रोवाइड्स रिकॉर्ड्स याद है? सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, गेट पास और वो सारी चीजें। आपको डी रजिस्टर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप अपने रिकॉर्ड हुकूमत को जमा ना करवा दें। और ये पॉइंट 3 ना यहां से मिल रहा है, ऑन हिज ओन इनिशिएटिव से। पॉइंट 3, जब कमिश्नर खुद आपको डी रजिस्टर करेगा ना तो क्या होगा? द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर अ नोटिस। आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, जरा हम आपको डी रजिस्टर करने लगे, पता चला आपकी दुकान बंद हो गई थी। एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड टू हिम। उसको बुलाया जाएगा, बुला के कहा जाएगा यार वो दुकान पक्की बंद हुई है ना? वो कहेगा नहीं मैं कुछ दिनों के लिए बंद किया। ठीक है, फिर डी रजिस्टर नहीं करते। अगर पता चले पक्की बंद कर दिया तो डी रजिस्टर। लेकिन ये सिनेरियो किससे लिंक करेगा? ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव। तो फिर आपको नोटिस देके डी रजिस्टर किया जाए या बस ऐसे ही डी रजिस्टर कर दिया जाए? और लाइबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन, shall still be payable because of cancellation of registration। क्या मतलब? लाइबिलिटीज कौन सी? टैक्स लाइबिलिटीज, पुरानी आउटस्टैंडिंग जिसको कहा है हमने, पुरानी लाइबिलिटीज बिफोर shall still be payable because of। चलें जी, आई होप सारे हजरात आ गए हैं। अच्छा, एक सेक्शन रजिस्ट्रेशन वाला भी पढ़ा हुआ है हमने, वो कौन सा था? रजिस्ट्रेशन वाला, वो इस चैप्टर के पहले सफे पे था। इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, और वो लोग कौन है अभी जो पढ़े हैं? वो अपने आप को क्या करवाते हैं? डी रजिस्टर। अच्छा चलें जी, कहाँ है यार वो अगला लॉसेस चैप्टर?
14 लॉसेस। अच्छा जी, सैलरी क्या है भाई? सैलरी बुरी बस है। और स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन बुरी सवारी। सैलरी में इस साल अगर प्रॉफिट आ जाए तो इस साल के प्रॉफिट में से आप किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकते। बीइंग अ बस बुरी है। स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन में इस साल अगर लॉस आ जाए तो पर कोई भी प्रॉफिट पड़ा हो माइनस, तो ये बीइंग अ सवारी बुरी है। ये रूल्स हैं करंट ईयर के न्यूमेरिकल के। अगर करंट ईयर का न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाए और कुछ माइनस ना हो सके तो फिर उसे क्या करने की इजाजत है। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो अगले साल सेम हेड में से, अगर करंट ईयर में किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सका तो अगले साल सेम हेड के प्रॉफिट में से माइनस होगा। ये कैरी फॉरवर्ड्स के रूल हैं। ओके, चलें वहीं आ जाए जो हम एग्जांपल्स कर रहे थे। एग्जाम्पल 9 करें। हाँ 9 करें। स्क्रीन की तरफ देखना है, स्क्रीन की तरफ देख लें जी भाई। सैलरी क्या है? बुरी बस। बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन अच्छी बस। ये स्पेक्यूलेशन का लॉस बुरी सवारी। करंट ईयर के रूल चल रहे हैं। और अदर सोर्स का लॉस अच्छी सवारी। और कैपिटल गेन का लॉस बुरी सवारी। अब आप क्या करें यार, एक जो बस है ना बुरी वाली, उसे तो करा दें रवाना बारोबार 70। अब क्या करें, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठाएं जी। बस लाके खड़ी करें। बस खड़ी कर दी स्टैंड पे। लौर लौर कसूर 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 कसूर, पिंडी 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 पिंडी, शेखुपुरा। आ जाओ भाई आ जाओ। कहाँ जाने, ये छोड़ो बिठा लो बस मुझे भी। अब क्या करें, कैरी फॉरवर्ड कर लें। हाँ बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो जो बुरी सवारी हैं, मैं नहीं बैठूंगा किसी में, जाओ। ठीक है यार, खड़ा रहे, गुस्सा क्यों कर रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैरी फॉरवर्ड 30। इनके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करें। कल 2 लेक्चर अपलोड होंगे। संडे को एक क्लास होगी हमारी, देखेंगे 2 घंटे की 2.5 घंटे की हो। मंडे को भी लेक्चर एक अपलोड होगा। फिर आपको बाकी तफसील इंशाल्लाह मंडे को बताई जाएगी, ताकि ईद वाले दिनों में ज़रा लोड कम ही हो। ओके, इट्स ओवर जी। आगे चलें। एग्जाम्पल 10, शायद ईद के 4 दिनों में सिर्फ एक लेक्चर और अपलोड किया जाए। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 तो भाई बिल्कुल कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो बाद में कर लेते हैं। चलें, ये थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हुई, इसको अब पढ़ लेते हैं एक दफा। सेक्शन 56 याद रखिएगा, करंट ईयर के लिए है। करंट ईयर के लिए यानी करंट ईयर में लॉसेस माइनस हो सकते हैं या नहीं। तो करंट ईयर के मोटे मोटे रूल बता दें। सैलरी के प्रॉफिट में से कोई लॉस माइनस, स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और प्रॉफिट में से माइनस, अदर सोर्स के अलावा 3 लॉस अगर माइनस ना हो सके तो इनको कैरी फॉरवर्ड कर लें। लेकिन 6 साल वाली बात इस सेक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ करंट ईयर के लिए है।
इन तीनों को कैरी फॉरवर्ड कर लें। एक बात और थी कि अगर अदर सोर्स और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए तो अदर सोर्स का लॉस पहले माइनस कर लें, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब मेरा सुन लें कि मैंने यहां अदर सोर्स क्यों लिखवाया था, अनदर हेड लफ्ज लिखा हुआ था, मैंने अदर सोर्स क्यों लिखवाया था। असल में ना कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन वो तो सवारियां बुरी, उन्होंने कहीं बैठना ही नहीं, तो पीछे दो ही लॉसेस बचते हैं। अदर्स नहीं, सैलरी में तो लॉस आ ही नहीं सकता, पीछे दो ही लॉस बचते हैं, अदर सोर्स और नॉन स्पेकुलेशन। इसलिए लॉ मेकर कहता है नॉन स्पेकुलेशन और अदर सोर्स का लॉस इकट्ठा आ जाए पेपर में कभी खुदा ना खास्ता, तो पहले कौन सा लॉस माइनस करे ना, क्योंकि वो डेड हो जाने और बिजनेस वाला तो कैरी फॉरवर्ड हो जाने। तो ये सेक्शन 56 पढ़ा था। 57 अगर किसी साल आपको बिजनेस में लॉस आ जाए, नॉर्मल वाला बिजनेस, और वो इस साल माइनस ना हो सके, तो जो माइनस नहीं हो सका उसे आप कितने साल तक, 6 साल तक, अगेंस्ट सेम हेड। नेक्स्ट फॉलोइंग का मतलब है अगले 6 साल। ओ यार ये ऐसे ही पॉइंट है, द लॉस ऑफ रेजिडेंट कंपनी एंगेज इन होटल बिजनेस शेल बी कैरीड फॉर 8 ईयर। होटल वाले 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर लें, ये रूल जो 2020 में हुकूमत ने बनाया नया, छोड़ें, याद कर लीजिएगा हल्का सा। पॉइंट 3, द लॉस ऑफ अर्लीस्ट ईयर शेल बी सेट ऑफ फर्स्ट। इसके कल न्यूमेरिकल करने हैं, लेकिन हल्का सा बता दें, लॉस ऑफ अर्लीस्ट ईयर शेल बी सेट ऑफ फर्स्ट। 2010 में भी लॉस आ गया, 11 में भी बिजनेस में लॉस आ गया, 12 में प्रॉफिट आ गया। अब 12 के प्रॉफिट में से पहले कौन सा लॉस माइनस करें, 2000, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले लॉस आया उसे पहले माइनस कर दें। द लॉस ऑफ, लिखें पुराना साल, अर्लीस्ट ईयर का क्या मतलब होता है, द लॉस ऑफ पुराना साल शेल बी सेट ऑफ, क्योंकि उसके 6 साल तो पूरे जल्दी हो जाएंगे ना, फिर इसके न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट 4 और 5 है ना, ये कल पढ़ने में तकरीबन 60 से 70 मिनट लग जाने हैं, तो कल हम सिर्फ ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब आगे आ जाएं, कल की क्लास सिर्फ इसी पॉइंट के लिए है। चलें जी, 58 सेक्शन 58 कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन लॉस। मैं रिवर्स ऑर्डर में पढ़ता हूं, आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। लॉस ऑफ अर्लीस्ट ईयर शेल बी सेट ऑफ, वो बातें वहीं जो याद की हुई यहीं चलानी है। अगर स्पेकुलेशन का लॉस माइनस ना हो सके तो अनएडजस्टेड लॉस को क्या कर लें, अगेंस्ट सेम हेड, अगेंस्ट कितने साल तक, सिर्फ अदर सोर्स वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं करना ना, बाकी सारे तो कैरी फॉरवर्ड करने हैं। इसको जरा रोकें, आगे कौन सा लॉस आ रहा है जी, कैपिटल लॉस। आपको पता है लॉस अंडर कैपिटल गेन फॉर द ईयर शेल नॉट बी माइनस अगेंस्ट एनी अदर हेड। इस साल वाला लॉस तो किसी हेड में से माइनस नहीं हो सकता, बट लॉस शेल बी एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेम हेड। कितने साल तक, 6 साल तक। और अगर ज्यादा सालों का लॉस हो तो पहले साल वाला पहले माइनस करना है। तो ये 6 साल वाली बात यार कितने जगह हमने पढ़ ली, 1, 2 और 3, वो आपको बताया था 3 जगह ये एक ही बात है, एक ही दफा आपने याद करनी है, तीनों जगह वो आप लिख देंगे। ओवर। चलें जी, ये 58 का जो 1 है ना, ये एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको अब मैं कराने लगा हूं आपको। 58 का 1, ये एक सवाल है एग्जाम्पल 9, आपको भी किताब खोलने की जरूरत नहीं है, ये पेज 288 पे है। इस डेटे में मुझे मसला बताएं, एक हमारी शॉप ए है, एक शॉप बी है, एक शॉप सी है,
तीनों ही बिजनेस है। कौन से वाले? तो यार लीव इट, छोड़े परे, टाइम जाया किया सवाल वाले ने हमारा। 200 माइनस 150 नेगेटिव, पॉजिटिव 50 माइनस 80 तो नेगेटिव। सिंप्लीफाई हो गया डेटा। अच्छा, सैलरी में हमारा क्या है? प्रॉफिट। आगे चलें, ये सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन लाइन से ऊपर ऊपर देखें। स्पेकुलेशन बिजनेस हमने कितने दफा किया है साल? 3 दफा किया। तीनों को मेरे ख्याल से इकट्ठा कर देना चाहिए। 40 माइनस 50 माइनस 10 जमा 20 पॉजिटिव 10। अब डेटा हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब नया वाला डेटा देखें। नया वाला डेटा बिजनेस कितना हो गया? सैलरी, स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स 90। डेटे को सिंप्लीफाई कर लेना बेहतर था। तो पता क्या चला आपको? अगर एक से ज्यादा हमारी दुकानें हैं, शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी, कराची में, लाहौर में, तो उनको पहले नेट करेंगे, डेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब सॉल्व करने से पहले मुझे बता दें, अच्छी सवारी है? हाँ अच्छी सवारी है ना, नॉन स्पेकुलेशन है, अच्छी सवारी है। ये बुरी बस है, ये सवारी तो है ही नहीं ना, ये तो पॉजिटिव है यार, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ये बींगा बस तो बुरी नहीं है। बस कौन सी बुरी है? सिर्फ कल वाली क्लास ली थी, बस कौन सी बुरी है? सिर्फ सैलरी। ये अच्छी बस, ये अच्छी। ये सवारी क्यों बोल रहे? लॉस नहीं आ रहा, जाग जा। ठीक है जी। तो जब कभी प्रॉफिट आए तो हमने उसको एज अ बस लेना है। तो सैलरी सिर्फ कौन सी बस है? बुरी बस, बाकी सारे बसेस अच्छी हैं, और ये सवारी अच्छी। अच्छा जी, अब आप हजरा मुझे बता दें, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठानी है, और एक बस को तो ऐसे ही बाहर फेंक देना 80 को। तो आगे न्यूमेरिकल तो आसान है, मेन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने के लिए लाया था वो आपको समझ आ गया होगा। ये 80 को बाहर फेंक दें, सैलरी को, और तीनों बसें लाके पार करें बड़े फखर से। आजो भी आजो, आजो भी आजो। वो मुन्ना सा आ गया, चलो जी बस चलाओ। तो ये एग्जाम्पल 9 है, पेज 288 पर। टेक कर आए अपनी बुक में जाके। ये बेशक सर्कल भी लगा लें, आपने लगाने हैं। पहले डेटे को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। पेज 288 एग्जाम्पल 9। हाँ जी, अब पढ़ें जी ये बात। सेक्शन 58 में पॉइंट 1 पढ़ें। लॉस अंडर स्पेक्यूलेशन बिजनेस फॉर करंट ईयर shall be set off against any other speculation business for current year। ये क्या चक्कर है? स्पेकुलेशन का तो हमने पढ़ा था माइनस हो ही नहीं सकता किसी साल किसी में से, सेम। हाँ, ये नेटिंग की बात कर रहा है। ये असल में वो जो हमने नेट किया ना, एग्जाम्पल 9 किस पेज पे? 288। ये वो वाली बात कर रहा है। तो अगर एक ही साल 2-3 स्पेकुलेशन है तो उन्हें आपस में नेट करने की इजाजत है। अच्छा जी, 59A। यार थोड़ा सा माजरत, इसमें भी आपको जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 10 और 11 है हमारी, लेकिन वो एंड वाली, बिल्कुल एंड वाली।
कौन सा पेज है? 305। अब्बू को लॉस आया 2010 में, अब्बू फोत हो गए और 2011 में बेटा बिजनेस संभाल रहा है। बेटे को 11 में क्या आया है? तो बेटे अपने 11 के प्रॉफिट में से अब्बू का लॉस माइनस कर सकता है, कोई मसला नहीं। इनहेरिटेंस में बिजनेस मिले ना, कर सकता है। कौन सा पेज है? 305। तो बेटे को 11 में प्रॉफिट आया, अब्बू को 2010 में, तो बेटा अपने प्रॉफिट में से अब्बू का लॉस सेम दुकान का माइनस कर सकता है। इनहेरिटेंस में बिजनेस मिले ना। लेकिन इधर देखें क्या होगा। शाहिद अफरीदी को लॉस आया 2010 में, शाहिद अफरीदी ने दुकान बेच दी वसीम अकरम को, उसे आ गया प्रॉफिट। आप बताएं वसीम अकरम का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? 40 में से 30 माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? क्योंकि ये तो इनहेरिटेंस नहीं है ना, ये तो इनहेरिटेंस नहीं है। बेटा है वसीम अकरम शाहिद अफरीदी का, बहुत बड़ा है उससे, तो इसलिए मोहतरम यहां नहीं, ये नहीं। क्लियर? तो डैड और सन वाली बात तो समझ आ रही थी। ये कौन सा पेज था? 305। पेज 305। वसीम अकरम, वसीम who has succeeded Shahid, please in a business. Wasim cannot, Wasim who has succeeded Shahid in a business, Wasim cannot set off the loss of Shahid. Wasim cannot set off the loss of Shahid arising under करंट ईयर वाला भी माइनस नहीं हो सकता अगर बीच में बिजनेस बेच दें। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन वाला भी माइनस नहीं हो सकता, स्पेकुलेशन वाला भी माइनस नहीं हो सकता, कैपिटल वाला भी माइनस नहीं हो सकता अगेंस्ट वसीम इनकम। वसीम अपनी इनकम में से शाहिद अफरीदी के लॉस माइनस नहीं कर सकता। लेकिन ये देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में फिर लॉसेस माइनस हो सकते हैं। इसको आसान कर लेते हैं, एक्सेप्ट इनहेरिटेंस। चलें जी, पेज 283 पे ही रहे आप। फॉरेन लॉसेस के बारे में ना एक रूल मैंने लिखा हुआ है। अब हम फॉरेन लॉसेस शुरू करने लगे हैं। पाकिस्तान लॉसेस हमारे खत्म हो गए, फॉरेन लॉसेस शुरू करने लगे हैं। फॉरेन लॉसेस ये है कि बाहर के मुल्क में लॉस आ जाए। फॉरेन लॉसेस के लिए दूसरी क्लास में मैंने एक रूल लिखा हुआ है, वो आप हजरात भी लिख लें, लेकिन पहले सुन लें। करंट ईयर में कोई भी फॉरेन लॉस, किसी भी हेड का कोई भी फॉरेन लॉस किसी भी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। किसी भी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। वो जो सेट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट था ना करंट ईयर में, करंट ईयर में अच्छी सवारी बुरी सवारी, वो तसव्वुर ही नहीं है इधर। कोई बस ही तैयार नहीं है सवारी बिठाने के लिए। करंट ईयर में कोई भी लॉस किसी भी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। और हर फॉरेन लॉस चाहे वो अदर सोर्स ही क्यों ना हो, अदर सोर्स, बिजनेस, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, और करंट, और हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले 6 साल तक सेम हेड में से। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट ईयर एडजस्टमेंट। करंट ईयर एडजस्टमेंट का कोई तस्वुर नहीं है। किन लॉसेस में? फॉरेन लॉसेस में। नोट
जी क्या तस्वुर है जी फॉरेन लॉसेस में? करंट ईयर में कोई भी फॉरेन लॉस जो मर्जी आ जाए, किसी भी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। करंट ईयर में कोई माइनस का तस्वुर नहीं, तो हर फॉरेन लॉस पर क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। निकालें एग्जाम्पल 14 पेज 289। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान और फॉरेन लॉसेस आपस में नहीं करने, वो तो बिल्कुल ही दूर की बात है। हम अभी किन 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 लॉसेस का रूल पढ़ के आए हैं? फॉरेन लॉसेस का। चलें जी सवाल शुरू करते हैं। यार पाकिस्तान में तो हमें इनकम आ गई, सही है, और ये बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन होता है अगर सवाल खामोश हो तो, सादा बिजनेस जिसे कहते हैं। और पाकिस्तान में अदर सोर्स आ गई, इसको तो बिल्कुल अलग रखें ना, ये सवाल का बिल्कुल एक अलग हिस्सा है और ये सवाल का अलग हिस्सा है। पहले इसको सॉल्व कर लें। इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान, अदर सोर्स पाकिस्तान 301। आगे चलें जी, ये पाकिस्तान की इनकम्स आ गई। अब कौन सी इनकम्स? फॉरेन सोर्स। करंट, ये अब आपका दिल चाह रहा होगा ये अच्छी सवारी है, ना ना ना, ये नॉन स्पेकुलेशन होगा बिजनेस। अब आपका दिल चाह रहा होगा ये अच्छी सवारी है, नहीं नहीं यार, वो रूल तो कल जो पढ़े थे ना, 3 रूल, वो 3 रूल पाकिस्तान के लिए पढ़े थे। ये नहीं कहना कि ये बस भी अच्छी है, सवारी भी अच्छी है, तो अच्छी अच्छी बात, पेड़ मारो अच्छी। तो मोहतरम अब जरा रूल बताएं। हर बोल क्या उर्दू क्या लिखवाई है? करंट ईयर में कोई भी फॉरेन लॉस किसी भी प्रॉफिट में से माइनस और कैरी फॉरवर्ड हो गए अगले 6 साल। तो यार इसका आसान सा तरीका फिर फॉरेन लॉसेस का तो सुन लें। जैसे ही करंट ईयर का आपको न्यूमेरिकल आए ना, इसको नीचे फेंक देना है आपने, इसको नीचे फेंक देना है, उठा के न्यूमेरिकल के नीचे फेंक के सवाल शुरू करें। वाई? करंट ईयर में माइनस का कोई तस्वुर, इसको चिन्ह पे फेंक दें, चिन्ह पे, इसको न्यूमेरिकल की चिन्ह पे फेंक दें। ये यहां ये चिन्ह देखें, कैरी फॉरवर्ड, ज्यादा नीचे चली गई, गर्दन तक चली गई है। कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स, इनकम का लॉस कितना, वो कैरी फॉरवर्ड कर लें। और अब इधर आ जाए ऊपर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन कंट्री की है कितनी? 1301 टैक्सेबल इनकम आ गई। फॉरेन लॉसेस में तो कोई तस्वुर ही नहीं है, किसका? तो ये तो ज्यादा आसान हो गए, ज्यादा आसान हो गए। चलें पास पेपर का सवाल निकालें। ये एग्जाम्पल का रेफरेंस वहां लिख लें फॉरेन लॉसेस के सेक्शन के साथ। फॉरेन लॉसेस का सेक्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन वहां जाके एग्जाम्पल 14 लिख लें। क्वेश्चन 9 पेज नंबर 294। मिस्टर इमरान इमाद फॉर्म्ड हिज बिजनेस 2 years ago। बहुत पुराने लॉसेस नहीं है इसके, 2 साल तो बिजनेस शुरू किए हुए हैं। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर आईज पाकिस्तान सोर्स इनकम इज 25 लाख। यार ये लेटेस्ट टैक्स ईयर कोई असल में लॉस नहीं है। देखें इधर होता है, पता है क्या है, ये हमारा साल है, तो हम यहां जब 30 सितंबर पे खड़े होकर रिटर्न बनाते हैं ना,
तो हम कह देते हैं लेटेस्ट टैक्स ईयर। तो ये लेटेस्ट टैक्स ईयर कोई लफ्ज नहीं होता, ये इट इज माय करंट ईयर। करंट ईयर। Imad Imran formed his business 2 years ago. During the current year, IE's Pakistan source income is 25 lakh. Following are the details of foreign incomes, foreign taxes, and foreign losses brought forward. तो फॉरेन इनकम्स आई हैं, फॉरेन टैक्सेस पे किए हैं और कोई पुराना साल के लॉसेस हैं। ओके अच्छा, ये फॉरेन इनकम्स के साथ तो हम लिख लेते हैं करंट ईयर, यानी ये करंट ईयर की फॉरेन इनकम्स हैं। लेटेस्ट टैक्स ईयर का लफ्ज तो ऐसे ही था, वो करंट ईयर ही होता है असल में। तो करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर में कोई बाहर के मुल्क में टैक्स पे किए हैं और कोई पुराने साल के, पिछले साल के बिजनेस के और बाकी हेड्स के लॉसेस होंगे। ओके चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। बता दें पाकिस्तान में इस साल खुशी आई, पाकिस्तान में इस साल 25 लाख की खुशी आई। बाहर के मुल्क में हम स्पेकुलेशन वाला काम भी कर रहे हैं, नॉन स्पेकुलेशन वाला भी कर रहे हैं, कैपिटल गेन वाला भी कर रहे हैं। और अब इसको उठा के, इस 1 मिलियन को उठा के नीचे फेंक देंगे, क्योंकि करंट ईयर में फॉरेन लॉसेस माइनस करने की इजाजत, बल्कि हर फॉरेन लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। हर फॉरेन लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम 500, 750 और 1250 से खेलेंगे। इसको ऐसे बाल की तरह पकड़ के इसको नीचे फेंक देंगे, इसको पकड़ के नीचे फेंक देंगे, फिर सवाल शुरू करेंगे। तो लिखें, नीचे फेंकना है, ज्यादा नीचे ना फेंकिएगा, चिन्ह पे ही रखिएगा। वजह क्या है? फॉरेन लॉसेस करंट ईयर में कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई जब न्यूमेरिकल का मैं फेस करना शुरू करूंगा तो इधर देखिएगा जरा, जब मैं न्यूमेरिकल का फेस बनाना शुरू करूंगा तो आउटर कॉलम में 2500, ऊपर 2500, 500, 750, 1250 और इनका टोटल, ये तो सही नहीं है। 2500, 500, 750, 1250 इनका टोटल कर दूं और सवाल शुरू कर दूं, ये तो सही नहीं लग रहा मुझे। तो मुझे ये लग रहा है कि 500 का कोई पुराना लॉस अगर आएगा तो वो पुराना वाला आ रहा है, उसे तो इस साल इस 500 में से माइनस करेंगे ना। तो वो जो पिछले साल के लॉसेस हैं जो माइनस नहीं हो सके, वो तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस हो सकते हैं ना। इस साल मैंने माना कि ये 1000 किसी में से माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेन लॉसेस जितने भी हैं वो फेंक दिए जाते हैं नीचे इस साल वाले। लेकिन अगर किसी कोई पुराने साल में फॉरेन लॉस आया था तो वो इस साल सेम हेड में से तो माइनस होगा ना। तो अब 500, 750, 1250 आउटर कॉलम में डालने हैं या इनर में जाने हैं, इसके लिए मुझे झाती मारनी पड़ेगी कि लॉस किस किस का है। तो इस 500 को मैं इस्तेमाल कर लूंगा इसके लिए, इस 750 को इस्तेमाल करूंगा, कोशिश करूंगा 750 को इसके लिए इस्तेमाल कर लूं, और 1250 को किसी के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए 500 और 750 को बस स्टैंड पे लगाएंगे सवारियां बिठाने के लिए, और इसे बारो बारी रवाना कर देंगे 1250 को। कर लें, 1 मिनट लेंगे, 2 मिनट, कितना टाइम लगाएंगे, टोटल्स कर लें। इमरान, इमरान, इमाद, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ, फॉर द इनकम एंड टैक्स देयर ऑन,
इनकम एंड टैक्स को कहते हैं, दिल पे ले लेना, इनकम एंड टैक्स देयर ऑल टैक्स ईयर क़यामत के दिन भी ऐसी छांटी हो रही होगी, नहीं ये बंदा सही नहीं है, फेंक दो इसको, ये बंदा सही नहीं है, इसको ले जाओ। अच्छा अब देख लें, अपने अंदर से सवाल पूछ लें। अच्छा चले वापस आ जाए, सीए करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलें 25 लाख। तो पहले मेरे भाई कौन सी इनकम्स? पाकिस्तान सोर्स इनकम्स, और फिर फॉरेन सोर्स इनकम्स। ओके इसको ऐसे ही मैं अलिफ कह देता हूं, इसको बे कह देता हूं। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम्स बता दें जी कितनी है? 25 लाख। ये 3 गरम अंडे ऊपर डाल दें, अंडे कहते हैं वैसे आप लोग तो शायद, गरम अंडे। तो ये 25 लाख आ गया। अब फॉरेन इनकम्स, फॉरेन इनकम्स में क्या करें यार, इस फॉरेन इनकम्स यहां से देखना शुरू करें, 1000 को पकड़ें और पकड़ के नीचे फेंक दें, खुद नहीं करना। मेरा तो दो इस तरह आएगा, लेकिन आपका एक ही सफे पे आ जाएगा। तो आप सफे के आखिरी लाइन पे कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस कितना, इसे कैरी फॉरवर्ड कर लें और अगले साल सेम हेड में से माइनस कर दीजिएगा। फिलहाल माइनस नहीं हो सकता। ओके चलें जी, बाकियों को ले आए फेस पे, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग करके 500 को किसी नेक मकसद में इस्तेमाल करेंगे, 750 को किसी नेक मकसद में इस्तेमाल करेंगे। तो इनको इनर कॉलम में लाएं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला कौन सा वाला आ रहा है जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कौन सा? स्पेक्यूलेशन। कितना? इसको अंदर रखें थोड़ा सा, 500। आगे बोलें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको भी अंदर रखें, इन दोनों को अंदर रखें, इनके भाई हैं ना उधर। और इसको 1250 को बाहर ले जाएं। इनकम फ्रॉम 1 to 5। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन है। मेरा भाई ब्लाउज, मेरा भाई कोई था पिछले, तो इसको इधर ले आए 250 को। लेस बोले ब्रॉट फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, ब्रॉट फॉरवर्ड पुराने साल का लॉस है, पिछले साल कैरी फॉरवर्ड किया होगा, हमारे साल अब ब्रॉट फॉरवर्ड होगा 250। ओके कैपिटल गेन ब्रॉट फॉरवर्ड का लॉस पुराने साल का। यार ये तो करंट ईयर के थे ना, ये तो करंट ईयर के थे। तो ब्रॉट फॉरवर्ड माइनस करें कैपिटल गेन, कितना? मेरा भाई इतना बड़ा, भाई मैंने कोशिश तो की है अपनी तरफ से, लेकिन तुम बहुत बड़े हो गए हो। अब भाई बस स्टैंड पे ही खड़े रहो थोड़े से, कैरी फॉरवर्ड। अच्छा अब यहां नेगेटिव नहीं लिख देना, ये तो ऊपर से माइनस हो जाएगा तो गड़बड़। तो माइनस कितना करना चाह रहे थे, कितना हो सका, कितना फिर कभी माइनस कर लेंगे। इनकम फ्रॉम लॉस कितना? 750। चलें जी, ज़कात वगैरह कोई नहीं है, तो यही टैक्सेबल इनकम है। नोट कर लें, फिर चैप्टर 4 पे चलते हैं। प्लानिंग समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं। सिर्फ इनर कॉलम में किस फॉरेन इनकम को बुलाया है? जिसका कोई पुराना लॉस है, जिसका कोई भाई है।
ओके, चलिए जी इधर देखें। अब आप चैप्टर 4 में चले जाएं। सैलरी तो इसकी है कोई नहीं, तो टैक्स निकाल दें चैप्टर 4 में, पेज 30 पे जाके। टैक्स रुपीज में निकलवाएं। ये 4000 नहीं है, 4 मिलियन है। रुपीज में निकलवाएं। ना ना 620 वाला सीरियल नहीं लगाना चाचा, वहां लिखा है वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 4 मिलियन। ये जो है ना जूते तस्मों वाले नहीं मैं पहन गया था जी। टैक्स 370,000 प्लस 25% ऑफ 1 मिलियन। नहीं नहीं, इधर रुपीज में लिखें। अब जो जवाब आए कैलकुलेटर पे वो रुपीज में ही आएगा, उसे 1000 से डिवाइड करके बता दें। आखिरी 3 जीरो उड़ा लें। नहीं नहीं, बेहतर है जीरो में कर लो, कुछ बच्चों से संभाला नहीं जाता था इसलिए मैं 6, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जवाब ही आना चाहिए। ओके जी हजरात, अब पर्दे के पीछे क्या छुपा हुआ है? यहां से नजर मार लेते हैं, आप देख तो हम सकते नहीं। फॉरेन टैक्स पेड, तो उस पे क्या देने? फॉरेन टैक्स क्रेडिट देना। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकाल लेते हैं। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकलवाएं जी। कहां से शुरू करें? यहीं से शुरू कर लेते हैं। पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस, किसका? स्पेक्यूलेशन का। लोअर ऑफ, याद आ रहा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स या पाकिस्तान टैक्स, दोनों से लोअर है। अच्छा जी, फॉरेन टैक्स तो सवाल से मिला करेगा हमेशा, क्योंकि बाहर के कानून हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फॉरेन टैक्स हमें खुद निकाल के दे देगा। ये बाहर के कोई पेज 30-31 होंगे पता नहीं, तो ये वो हैं 125। फॉरेन टैक्स कितना आ गया? अच्छा, पाकिस्तान वाला 620 अगर 4000 पे है तो बताओ या बताऊं? तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ। ये मसला क्यों आ रहा है आपको? क्योंकि लॉसेस का चैप्टर आज पढ़े हैं, पहले नहीं पढ़ा था। तो या 500 उठाना है या भाई, अब जाहिर बात है यार, असल में 4000 जो है ना, नहीं 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 500 नहीं उठाना, असल में जो 4000 है ना उस पे टैक्स कैलकुलेट किया है, उसमें 250 पड़ा हुआ है। इधर बेस भी 4000 लिखा हुआ है, तो फिर इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना जिसमें जो फिगर पड़ी हुई है। तो ये थोड़ी एहतियात करनी है, 250 से मल्टीप्लाई करना है, 250 से जी 39। ओके, अगला चलते हैं जी। और कोई फॉरेन टैक्स हमने पे किया बाहर के मुल्क में? 75। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया सवाल किया था, वही है। 2-3 टैक्स रेट थे उसमें, फॉरेन टैक्स रेट जी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स रेट, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स। वैसे इसमें टाइम ही जाया होना है, एंड पे मुझे पता है इसमें टाइम जाया होना है, फायदा कोई नहीं होना। देख लेते हैं मैं क्यों कह रहा हूं। फॉरेन टैक्स बोले 75, और पाकिस्तान कैसे निकालते हैं? टोटल कितने? किस पर? 4000 पे। तो बताओ जीरो पे कितना बनता है, क्योंकि वो इनकम है ही नहीं अब कुछ।
ओके नेक्स्ट, आखिरी, अदर सोर्स, फॉरेन कंट्री में कितना पे किया? 188 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं 187.5 भी लिख रहा हूं, 188 भी लिख सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लॉर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स। जी बताएं जी, फॉरेन टैक्स 180.5 और पाकिस्तान टैक्स 620 डिवाइडेड बाय इनटू लो 180, ये तो वो चिन्ह थी ना, इसको छोड़ें, पेएबल टू गवर्नमेंट बता दें। $390, 3.5 ओके। आखिरी डेडलाइन पर पहले एक सवाल का जवाब दे दें। ये बिल फर्स यहां 620 होता, बिल फर्स यहां 620 होता और ये तीनों 622 होते, 622, तो ये ₹2 मोहतरम रिफंड नहीं होते। फॉरेन टैक्स रेट के चैप्टर में हमने पढ़ा था, और टैक्स रेट्स के चैप्टर में नथिंग विल बी कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड बैक और रिफंडेड, तो ये ₹2 वापस नहीं मिलते होते। वो ये लॉस नहीं है, ये लॉस नहीं है ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर लें, लॉस होते हैं इनकम से ऊपर, ये होते हैं टैक्स क्रेडिट। ऐसी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक बात कर रहा हूं, अगर इस साल ये 620 होता, ये 622 आता, तो 2 माइनस करने की इजाजत नहीं थी। अब जरा आखिरी वाली लाइन पढ़ें डब्बे के नीचे, द फॉरेन टैक्स रेट रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम विच रिमेन्ड अनमाइनस ड्यूरिंग लास्ट, लेटेस्ट नहीं, ये करंट ईयर नहीं है, पिछले साल की बात करें, ड्यूरिंग लास्ट ईयर इज 50। आप इधर देखें, फॉरेन लॉसेस इधर माइनस कर लिए हैं पुराने साल वाले, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो पिछले साल वाले माइनस नहीं हो सके, वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट में ऐसा करता हूं कि यहां माइनस कर लेता हूं, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसकी इजाजत नहीं है मोहतरम, इसकी इजाजत नहीं है। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितने? 50। ना 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 ना, ये बोंगी नहीं मारनी कभी। अगर किसी ने लिखना है तो बेशक वो लाइन अपने फॉर्मेट में डाल सकते हैं, ये इसकी इजाजत नहीं है भाई, ये ऑलरेडी डेड हो चुका है। किस साल? जैसे अदर सोर्स का लॉस नहीं होता था, कल हमने बिजनेस में पाकिस्तान के रूल्स पढ़ते पढ़ा था कि डेड हो चुका होता है, तो ये लॉस ऑलरेडी पिछले साल क्या हो चुके हैं,
डेड हो चुके हैं, तो ये माइनस करने की इजाजत नहीं है यहां पे। और ये आ गया ना, आप लोगों ने वैसे ही डर जाना है, ये डेड हो चुके ना पिछले साल, समझाना पड़ता है। लिखें इसके साथ 50,000। कोई तू तो पिछले साल मर गया, लिखें ये तो पिछले साल मर चुके हैं ना, अब तो हमें सिर्फ को बताने वाला बता रहा है, ये तो पिछले साल मर चुका है। और लिखें टैक्स क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, इसी तरह लिखिएगा जरा, टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। लिखें ये पिछले साल मर चुके हैं और टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। चले जल्दी जल्दी। कई हजरात कहते हैं घर में कुरान पढ़ा हुआ है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उस्ताद की सोहबत भी जरूरी है बहुत। इस दुनिया के मामले में आप टीचर से पढ़े होते हैं और खुद पढ़े होते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खुद पढ़ाते। ओके अच्छा जी, तो जरूर उस्ताद भी होना चाहिए। अच्छा आगे ढूंढे जी, बस ठीक है खत्म कर दें इसको। टैक्स रेट्स ये पढ़ लें, इसकी थ्योरी सेक्शन कौन सा है 103। तो ये टैक्स रेट है मोहतरम, ये पिछले साल वाला है 50,000, ये ऑलरेडी डेड हो चुका हुआ है, टैक्स क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, लॉस आता क्यों है? तो जनरल सी बात है, लॉस आता क्यों है, इसमें कोई ऐसा मार्का नहीं मारेंगे हम। लॉस पता क्यों आता है? किसी बिजनेस की सेल होती है 70 रुपए, खर्चे होते हैं 20 रुपए, 80 रुपए, तो 10 का क्या आ गया? लॉस। तो लॉस आता क्यों है? सेक्शन 104, इफ एक्सपेंस एक्सीड इनकम, पॉइंट 1 अभी नहीं पढ़ा रहा, इफ एक्सपेंस एक्सीड इनकम। लॉस क्यों आ जाता है? अगर खर्चे इनकम से बढ़ जाए या खर्चे सेल से बढ़ जाए। ये तो पता नहीं क्यों उसने बात की, ये तो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पॉइंट 2 में लिख लें आप, सेक्शन 104, ताकि हम साथ ही खत्म कर लें। इफ एक्सपेंस एक्सीड इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम, द लॉस। एक दफा फॉरेन लॉस की डेफिनेशन आ गई थी, बच्चे कहते सर तो फॉरेन लॉस की डेफिनेशन आ गई, वो कहां दी हुई थी? तो ये येलो में देख लें, फॉरेन लॉस की डेफिनेशन है, इफ एक्सपेंस एक्सीड इनकम इट इज कॉल्ड एज फॉरेन लॉस। तो अगर कभी खर्चा किसी हेड का ज्यादा हो जाए और सेल उसकी कम हो, इट इज कॉल्ड एज लॉस। देखें ना, इसको इस तरह भी तो मैं कह सकता हूं, ये देखें 70 माइनस 80, ये लॉस आ गया। तो इफ एक्सपेंस एक्सीड इनकम इट इज कॉल्ड एज लॉस। अब ट्रीटमेंट पढ़नी है आपने। The foreign loss shall be carried forward। ये लाइन उसने लिखी नहीं उर्दू वाली, एक ही बात की, the foreign loss shall be carried, ये लाइन ही नहीं उसने डाली इधर। the foreign loss shall only लिख लें ऊपर, shall only, क्योंकि करंट ईयर में माइनस नहीं हो सकता। the foreign loss shall only be carried forward and will be adjusted against future income under the same head up to 6 years next following, अगले 6 साल, in the year in which is computed। तो कल हम एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें 6-7 साल के लॉसेस इकट्ठे आ रहे हो। तो सोवर, तो देयर इज नो काउंसिल, उर्दू में यहां लिख लें, करंट ईयर में माइनस करने का कोई तसव्वुर नहीं है, करंट ईयर में माइनस करने का कोई तसव्वुर नहीं है। तसव्वुर बाजी का पता है ना, नादरा बाजी की बहन है। करंट ईयर में माइनस करने का कोई तसव्वुर नहीं है। किसी ने बेटे का नाम तसव्वुर रखा होता है, किसी ने बेटी का। करंट ईयर में माइनस करने का कोई तसव्वुर नहीं है।
क्लास में है कोई सब? अच्छा जी, 0.3। अच्छा, 2010 में भी लॉस आ जाए, 11 में भी लॉस आ जाए, 12 में प्रॉफिट आ जाए, तो पहले किस साल का लॉस माइनस करेंगे? लॉस ऑफ अर्लिएस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। ये सेक्शन किया हुआ है, सेक्शन 67, अपॉर्शनमेंट और डिडक्शंस। नहीं, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, चैप्टर 4 निकालें जरा, पेज 39। पेज 39। ये सवाल रिवाइज करवाना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको भूल गया हुआ है। रियाज चौधरी एक रेजिडेंट पर्सन था, उसने पाकिस्तान की दुकान में सेल की थी 3 लाख की, और पाकिस्तान की दुकान की सैलरीज पे की थी 10,000। तो सेल में से सैलरीज माइनस कर दी थी हमने। इसकी एक कनाडा में शॉप थी, तो उसकी सेल्स थी 7 लाख, उसकी सैलरीज थी 7,000, हमने इसमें से माइनस कर दी थी। एक खर्चा और था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सीन ऑन अ टीवी चैनल सीन ऑन बोथ प्लेसेस। एक इश्तेहार चला था जो दोनों मुल्कों में देखा गया था। तो ये हम वो जो सेल्स टैक्स में भी काम सीखा हुआ है पोर्शनमेंट वाला, 5,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। अब ये एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सेल नहीं है, ये पाकिस्तान और कनाडा सेल है। पाकिस्तान और फॉरेन लिख लें, ये फॉरेन सेल है। ये पाकिस्तान की सेल है, ये फॉरेन सेल है। तो हमने दोनों पे 5,000 को पोर्शन किया था। कैसे? 5,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, ये 1,500 आ गया था। और फिर 5,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख, ये आ गया था 3,500। तो इट इज कॉल्ड एज अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। तो ये जो भी मैं पढ़ाने लगा हूं इंग्लिश आपको, ये हमने ऑलरेडी की हुई है। आए, फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, फॉरेन इनकम एंड पाकिस्तान इनकम शैल बी सेपरेट हेड। ये देख लें, फॉरेन इनकम को हमने अलग हेड के तौर पे डील किया, पाकिस्तान इनकम को हमने अलग हेड किया। ये दोनों अलग हेड हैं, ऑब्वियसली इनके रूल्स ही अलग हैं, ये दोनों अलग हेड्स हैं। क्लियर? फॉरेन इनकम एंड पाकिस्तान आर सेपरेट हेड्स, ऐसा ही है। ओके, तो इसका तो हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है। बता दें, क्वेश्चन 1 पेज नंबर 39। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, फर्ज करें ये पाकिस्तान का स्पेकुलेशन बिजनेस होता, ये बाहर का स्पेकुलेशन बिजनेस होता। हो सकता था, ऐसे क्या कर रहे हैं देख, हो सकता था ना ये पाकिस्तान का स्पेकुलेशन बिजनेस होता, और ये अभी तो शॉप है, और ये फॉरेन का स्पेकुलेशन बिजनेस होता। फिर भी दोनों पे क्या करना पड़ना था? अपोर्शन। लेकिन स्पेकुलेशन का अपोर्शन करने का कोई एग्जांपल कर लेंगे न्यूमेरिकल, बल्कि आपको संडे को करवाने, तो इसका भी कोई न्यूमेरिकल कर लेंगे। लेकिन ये बात पढ़ लें जरा, फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, वो 5,000 रुपए डिडक्ट किए, अपोर्शन किए। फॉर अपोर्शन स्पेकुलेशन बिजनेस इज अ सेपरेट हेड। तो इसी चैप्टर में ना एक LONE ट्रेडर्स वाला सवाल है, पास्ट पेपर का, देखें जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है 11 है इसी चैप्टर में, LONE ट्रेडर्स 12, पेज नंबर 295। तो इंशाल्लाह उस सवाल के आने का इंतजार करें। जब वो सवाल हम करेंगे तो देख लेंगे अगर स्पेकुलेशन बिजनेस हो तो इसमें खर्चे कैसे तकसीम होते हैं। ओके, एक बात क्या समझ आ गई कि अगर पाकिस्तान में भी एडवर्टाइजमेंट का इश्तेहार चला है और बाहर के मुल्क भी एडवर्टाइजमेंट का इश्तेहार चला है, तो उस 5,000 के इश्तेहार के खर्चे को दोनों हेड्स पर अपॉर्शन करना पड़ेगा। क्लियर? और स्पेकुलेशन का भी देख लेंगे कोई सवाल। ठीक है, पॉइंट 1 पढ़ लें और पेज 39 पे ही देख के जरा समझा दें मुझे। पॉइंट 1,
इसके साथ पहले लिखें बड़ी बात बताई, इसके साथ पहले लिखें बड़ी बात बताई। आप जरा ट्राई करते हैं। यार ऐसा ना कर लें पेपर में 3 लाख में से ये वाला 7,000 माइनस कर दें क्रॉस ट्रेड, और 7 लाख में से ये वाला 10,000 माइनस कर दें। पागल तो नहीं है ना, घर वालों ने निकाला तो नहीं होगा घर से, पागल तो नहीं है ना, दीवाने तो नहीं है। ये तो हमने कभी भी नहीं करना था, ये तो सादा सी बात है। कहते मैं भी यही बता रहा हूं कि ये ना कर देना कभी। खर्चे shall be deductible only against that income, बोले that income। खर्चे shall be deductible only against that income to which it relates। that अब देखें, ये मैं आपको समझाता हूं। खर्चे shall be deducted against that income, खर्चे shall be deducted against, जो खर्चा जिस हेड का है उसी में से माइनस कर दो। कहते हैं कि अगर आप कभी दीवाने भी हुए हो तो ये ना कर देना। क्लियर? तो असल में ना ये व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, इसलिए इसके आगे ना लिखें कि 10,000 3 लाख में से माइनस करना है और 7,000 7 लाख में से। लिखें लिखें लिखें, यहां जगह है 10,000 3 लाख में से माइनस करना है, और फिर पेज नंबर लिखवा दूंगा मैं। 10,000 3 लाख में से माइनस करना है अम्मी, और 10,000 3 लाख में से माइनस करना है, और 7,000 7 लाख में से माइनस करना है अबू, और 7,000 7 लाख में से माइनस करना है। पेज नंबर, तो जो जिस हेड का खर्चा है वो उसी हेड में से डिडक्ट करना है, किसी और हेड में से डिडक्ट नहीं करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।